सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिणं त्वां सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतरागवेद्यां नमो ताय जाते करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज याते मिले समाज सब पावे जगत राज। उत्तम संयम धर्म का उसके स्वरूप को समझने का यह मांगलिक पर्व है। उत्तम संयम की बात जब चलती है तो हमको यह धर्म थोड़ा सरल सा प्रतीत होता है। कषायों का अभाव करना, क्षमा मार्ग वार्जव और शौच धर्म इत्यादि को प्रकट करना, ये ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे होगा। लेकिन संयम धर्म में ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा धर्म है 10 लक्षण में कि जो हम अभी कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं। संयम का पालन हम कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। कोई एकादशी कर रहा है, कोई उपवास कर रहा है और अनेक प्रकार के और भी अन्य नियम हम 10 लक्षण पर्व में धारण करते हैं। तो एक ऐसी संतुष्टि का भाव जागृत होता है कि हमने संयम वाला धर्म तो है, उतना तो कर लिया है। अच्छी बात है, आपने अपने जीवन में संयम को धारण किया, बहुत आनंददायक है। लेकिन थोड़ा सा गहराई में इसको भी बाकी के अन्य धर्मों की तरह थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि पहले तो अपन पूजा की पंक्तियाँ याद करते हैं। क्या है, याद है आपको? काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो, संयम रतन संभाल विषय जोर बहुफिरत है। तो संयम का जितना भी वर्णन जिनवाणी में है, बाह्य संयम की बात है। संयम का जितना वर्णन है उसके 2 भेद हैं। एक कौन सा है? प्राणी संयम, और दूसरा कौन सा है? इंद्रिय संयम है। तो अभी आपने क्या कहा? काय छहो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। इसमें दोनों आ गए। काय छहो प्रतिपाल, 6 काय के जीवों की रक्षा का भाव। ये 6 काय कौन सी जीव होंगे? षट काय के जीव अथवा 6 काय के जीव। ये 6 काय कौन से हैं? 5 स्थावर और 1 त्रस। तो 5 जो है वो स्थावर काय हैं और 1 जो है वो त्रस काय है। क्योंकि त्रस के अंदर किसका ग्रहण हो गया? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और 5 इंद्री। ये समस्त जीवों का ग्रहण, क्योंकि ये स्थूल हैं, ये दिखाई देने वाले हैं, तो इनको ग्रहण कर लिया बस एक शब्द से, त्रस। और स्थावर काय के जीव जो है वो कितनी इंद्रिय वाले जीव हैं? 1 इंद्रिय वाले। आप देखिए जैन धर्म की सूक्ष्मता कि जो 1 इंद्रिय वाले जीव हैं उनको षट काय में 5 स्थान दिए गए। 6 काय में 5 काय कौन से कहे? स्थावर। स्थावर अलग अलग 5, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति। ये 5 स्थावर काय। और जिनमें 2, 3, 4 और 5 का भेद है उनको एक में ग्रहण कर लिया, त्रस काय। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एक को अलग अलग बताया कि पृथ्वी काय के जीव भी जीव हैं, अग्नि काय के जीव भी जीव हैं, वायु काय में जीव है, वनस्पति काय में जीव। क्यों? ये ऐसे जीव हैं जिनको लोग जीव ही नहीं मानते। ये ऐसे जीव हैं कि जिनकी हिंसा करने से पहले
हम एक बार भी विचार नहीं करते, हमको एक बार भी संकोच नहीं होता, क्योंकि हमको ये ख्याल ही नहीं रहता कि इसके अंदर जीव है। चाहे पानी बहाने की बात हो, चाहे अग्नि जलाने की बात हो, चाहे भोजनशाला में भोजन बनाने की बात हो, या व्यापार करने की बात हो, बिल्डिंग बनानी हो, मंदिर बनाना हो, एक जीव की हिंसा तो हो रही है ना। तो आज अपने निमित्त से, जैसे मान लीजिए कि कोई आप गाड़ी चला रहे हो, गलती से किसी बकरी को, किसी गाय को, किसी कुत्ते को टक्कर लग जाए तो अपने को दुख होता है, अरे हमारी वजह से बेचारे किसी जीव को चोट लग गई। 5 इंद्रिय के जीव को देखकर तो दुख होता है, लेकिन वो एक इंद्रिय के असंख्यात जीवों की हिंसा अपने निमित्त से होती रहती है, वहाँ जरा सा भी दुख नहीं होता, वहाँ जरा सा भी एक भी बार महसूस नहीं होता कि ये जीव हमारे निमित्त से मर रहे हैं। तो इसीलिए जिनवाणी के अंदर षटकाय के जीवों में 5 स्थान स्थावर को दिए कि ये 5 स्थावर काय के जीव हैं, इन्हें जीव समझो भैया। और त्रस्काय 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब भी जीव हैं। त्रियंच गति का जीव भी जीव है। जैसा सुख दुख का अनुभव तुम्हें होता है, वैसा ही उसको भी होता है। उसको मारने से, उसको भोजन आदि नहीं देने से, वध बंधन आदि दुख घने, कोटि जीव होते हैं जात ना भने। उन त्रियंच जीवों को ये मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जो दुख देता है, तो जिनवाणी कहती है भैया वो भी जीव है, उसका भी ख्याल करो, उसको दुख ना हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। अपनी स्वार्थ की लोलुपता में अथवा अपने शरीर को सुंदर बनाने की चाह में हम ऐसी चीज़ों का, ऐसे सामानों का प्रयोग करते हैं जिनमें कदाचित जीवों की हिंसा हुई हो। अपने सुंदर वस्त्र बनाने के लिए कदाचित जीवों की हिंसा हुई हो, तो उसको हम गौण कर देते हैं, कोई बात नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा तो चलता ही है, संसार में इसके बिना कैसे रह सकते हैं। तो ऐसे प्रमाद से हम उनकी हिंसा हो भी गई हो तो उसको भूल जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वास्तव में कृत कार्य और अनुमोदना का एक समान पाप है। चाहे आपने किया हो या किसी से करवाया हो या किसी करने वाले की अनुमोदना की हो। ये ऐसे जो चमड़े वगैरह की चीज़ पहनते ना, तो उनको समझाते हैं कि भैया तुम क्यों चमड़ा पहनते हो, इसमें तो जीव की हत्या का पाप है। तो क्या हमने थोड़ी मारा है किसी को, हमने किसी जानवर को मारा है क्या? हम तो मारने नहीं गए, हमने तो कुछ किया नहीं, हमने तो बाजार में से बना बनाया बेल्ट खरीदा, इसमें क्या दोष है कि भैया तुम्हारे जैसे अनेक लोग बेल्ट खरीदने वाले बाजार में हैं, उनके निमित्त से ही तो बनाने वाली कंपनी ने बनाया है, उसके निमित्त से ही तो किसी तिरंज जीव को मारा गया है। तो तुमने साक्षात नहीं किया हो, लेकिन तुमने अनुमोदना तो करी है कि नहीं करी है, तो उसका पाप समान है। एक इंद्रिय आदि जीवों की हिंसा है, यद्यपि गृहस्थ जीवन में इनकी हिंसा से सर्वथा बचना असंभव है। अशक्यानुष्ठान कहते हैं उसको, कि अशक्य है, भोजन बनेगा, व्यापार चलेगा, घर का कार्य होगा, कितना भी प्रयत्न करें तो भी उन जीवों की पूर्ण हिंसा से हम बच नहीं सकते। लेकिन वो जीव हैं और उनकी हिंसा नहीं करना चाहिए, इतना विवेक तो हमको रहना चाहिए ना। उनकी हिंसा से जितना बच सकें उतना बचना चाहिए। बस यही जिनवाणी कहती है कि तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका में तुम्हारे निमित्त से जितनी रक्षा हो सकती है उतनी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा होगी तो उसका पाप बंद किसको होगा? हमको ही होगा। तो इसीलिए काय छहों प्रतिपाद। और दूसरा पंचेंद्रिय मन वश करो। अब ये 6 दूसरे हैं, ये इंद्रिय संयम है। 5 इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत्र, और छठा कौन है? मन। इन 6 के विषयों में जो भोगने की लालसा अंदर में पड़ी हुई है,
जो सुख बुद्धि उन वस्तुओं में है, उन विषयों में है, उस भावना को, उस विकारी भाव को, उस सुख बुद्धि को छोड़ना, संयमित करना। पूरी तो भूमिका अनुसार अभी तो नहीं छूट पाएगी, लेकिन उसका प्रयत्न तो अभी से होना चाहिए, उसकी भावना तो अभी से होना चाहिए। जैसे जैसे भूमिका बढ़ेगी, जैसे जैसे गुणस्थान की श्रेणी में आप आगे बढ़ेंगे, वैराग्य लेकर के मुनि दशा धारण करेंगे, तो वो 5 इंद्रिय और मन के विषय भी छूटते हैं। लेकिन गृहस्थ अवस्था में भी जिस जीव को अपनी भगवान आत्मा का निर्णय हुआ है, जिसको प्रतीति हुई है, उसको साथ में जगत के सभी जीवों में भी भगवान आत्मा नजर आना चाहिए, और आता है। और जब भगवान आत्मा नजर आएगा तो उसको मारने का परिणाम नहीं रहेगा। जब अपना भगवान आत्मा नजर आएगा तो 5 इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्ति नहीं रहेगी। काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। 5 इंद्रिय और मन के जो विषय हैं वहाँ पर मन को वश में करना चाहिए, अर्थात उनके प्रति जो आसक्ति का भाव है उस भाव को छोड़ना चाहिए, है ना। हम भोजन करते हैं, कोई हमारी प्रिय वस्तु है, हमें वो चाहिए और नहीं बनी, या जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं बनी, तो क्रोध आ जाता है, ये हमारा पापड़ नहीं सिखा दिया, हमारी चटनी नहीं बनी अभी तक, हम नहीं करेंगे भोजन, पहले वो बना के लाओ। तो ये जो उबाल आता है ना, ये बताता है कि एक एक इंद्रिय में हमको कितनी आसक्ति है। हमें हमारे 5 इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमें बिल्कुल उत्कृष्ट प्रकार के चाहिए, जिससे हमारी इच्छा संतुष्टि को प्राप्त हो सके। लेकिन हम ये विचार नहीं करते कि कितना भी विषय भोग लें, उससे हमारी इंद्रियों संबंधी जो इच्छा है वो कभी पूरी। इच्छा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह। उस इच्छा रूपी खाई को कितना भी भरोगे। संस्कृत में कहते हैं कि ये जो इच्छा है, ये इच्छा रूपी गड्ढा कितना बड़ा है। आशा गर्तः प्रति प्राणी, आशा रूपी गड्ढा, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम्, कि आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का कितना बड़ा है कि जिसमें पूरा विश्व एक अणु के समान है। पूरे विश्व के समस्त भोग हमको मिल जाएं तो भी हमारी इच्छा रूपी गड्ढे में वो एक अणु के समान है, उससे इच्छा पूरी होती नहीं है। क्यों? क्योंकि विषय भोग करके इच्छा पूरी यदि होती, इच्छा का अभाव होता, तो सर्व जीवों को यही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। क्यों? अनादिकाल से आज तक कोई विषय नहीं बचा जगत में जिसे हमने भोगा ना हो। सारे विषय भोग लिए, लेकिन आज भी अंश मात्र भी सुख की प्राप्ति हमको नहीं हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि इंद्रियों के अंदर जो आनंद का अनुभव होता है वह वास्तव में क्षणिक इंद्रिय ज्ञान के निमित्त से होने वाला अनुभव है, और वो कोई स्थायी सुख, स्थायी आनंद, अनंत काल के लिए चलने वाला आनंद नहीं है। 5 इंद्रियों का सुख तो कैसा है देखिए। वास्तविक सच्चे सुख की परिभाषा क्या है, निराकुल सुख की परिभाषा क्या है, कि जो एक बार प्रकट होने के बाद जिसका कभी नाश नहीं हो। हमें कैसा सुख चाहिए? ऐसा ही तो चाहिए है। व्यक्ति होता है ना, तो अपना मकान बनाने का प्रयत्न करता है। जब पढ़ाई पूरी करी, नई नौकरी करी, नया व्यापार शुरू किया, तो इतना पैसा शायद नहीं होता है कि अपना मकान बनाए। बाप दादा का हो तो अच्छी बात, और ना हो तो उसके मन में यही भावना चलती है कि मैं जल्दी से जल्दी पैसा कमा के अपना घर बना लूँ। ऐसा अपना घर क्यों बनाना है? क्योंकि साहब ये किराए के घर में रहते हैं, ये फिर बदलो, ये फिर ऐसा करो, एक जगह छोड़ के फिर दूसरी जगह जाओ, ये सब हमको अब मज़ा नहीं आता, ये छोड़ देना। हमको अपने स्थायी घर में रहना है।
जो हमारा हो, जिसमें हमारा हक हो, हम जो करना चाहें कर सकें, जिसमें हम निराकुल होकर के रह सकें। किराए के घर में वो निराकुलता नहीं होती है। तो अपना घर चाहिए। कैसा घर चाहिए? स्थायी, जिसमें से फिर कहीं कोई हमसे ये ना कहे कि कहीं और चले जाओ। तो हमको सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? निरंतर बदलते रहने वाला सुख, मिलकर के छूट जाने वाला सुख के स्थायी सुख। तो ये जो 5 इंद्रियों से जो सुख की प्राप्ति होती है, कभी विचार किया है कि ये स्थायी सुख है कि ये अस्थायी सुख है? हिसाब भोजन में क्या पसंद है? लड्डू पसंद है कि हाँ पसंद है, तो साहब लो, एक लड्डू दिया, बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा, एक और लो, एक और खा लिया, वाह मजा आ गया, मजा आ गया, एक और लो, फिर उसके बाद एक और लो, फिर उसके बाद एक और लो। अब क्या हुआ? अगर वो लड्डू में इतना आनंद हो कि 2 में इतना होना चाहिए, 4 में इतना होना चाहिए, 10 में इतना होना चाहिए, भाई अगर उसमें सुख है तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी उसकी, वैसे वैसे सुख की क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए ना। लेकिन 4 के बाद क्या कहता है? अब एक और दोगे तो उल्टी आ जाएगी। तो अभी तो तेरे को आनंद आ रहा था, अब तेरे को उल्टी आने लगी। अच्छा, तुझे लड्डू पसंद है तो कहता है लड्डू तो पसंद है, लेकिन उसके साथ थोड़े सेव दे दो, क्योंकि मीठे के साथ थोड़ा नमकीन चाहिए। नमकीन मिलता है तो कहता है इसके साथ थोड़ा मीठा दे दो। तो तू पहले निश्चित तो कर ले कि मीठे में सुख है कि नमकीन में सुख है, तीखे में सुख है कि फीके में सुख है? इस सर्व प्रकार का भोजन अभी मिल रहा है ना, तो एक्सपीरियंस चल रहा है कि पंडित जी तीखा हो गया तो फीका बना देते हैं, फीकी खिचड़ी हो गई तो कुछ बघार लगा देते हैं ऊपर से, मीठा ले खा लिया तो उसके बाद सेव ले लो, सेव ले लिए तो द्राक्ष ले लो, पेट भर गया तो मुनक्का खा लो। किसमें सुख है? खीर में सुख है कि पूरी में सुख है? पहले उसमें सुख लगता है, फिर पेट भर जाता है तो भोजन को पचाने के लिए फिर कुछ दूसरी चीज चाहिए। तो अगर ये दृष्णा इंद्री के विषय में सुख होता तो इसमें तो अनादिकाल से इसको भोग रहे हैं, खा रहे हैं, अभी तक तो पूर्ण सुखी हो जाना चाहिए ना। हर इंद्री के विषय में आप ऐसा विचार कर सकते हो। कोई नई पिक्चर आई, उसका कोई नया गाना है, हमको बहुत बढ़िया लगता है, हम वही गुनगुनाते हैं, हमारे जबान पर चढ़ जाता है, बार बार वही। ऐसा लगता है वाह, इससे बढ़िया गाना आज तक बना ही नहीं। और फिर 1 महीना निकलता है, 2 महीना निकलता है, अब कहाँ गया वो गाना जो अच्छा लगता था? कि साहब 80 के दशक के गाने बहुत बढ़िया होते हैं, वो बहुत मधुर होते हैं, किसको याद रहता है कि आज भी सुनते हैं तो आनंद आ जाता है। कितनी देर का आनंद है? मोबाइल है, कौन सा वाला मोबाइल अच्छा होता है? iPhone 6 के 7 कि पंडित जी बहुत पीछे चल रहे हो, कौन सा नंबर आ गया? 13, 14 नंबर का मॉडल आ गया, आप अभी 6-7 में टिके हुए हो। जब 9 आया था तो ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया चीज जगत में कोई है नहीं, और 6 महीने चला तो 10 आ गया, अब ऐसा लगता है ये 9 को हाथ में पकड़ने में शर्म आती है, अब हमको 10 चाहिए। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, तो ये गिनती कहाँ रुकेगी? कौन से नंबर में सुख है? किसी को सैमसंग अच्छा लगता है, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। तो कौन से विषय में सुख है और कितनी देर का सुख है? कितनी देर का सुख है उसमें? वस्त्र है, घर में शादी है, बढ़िया वस्त्र सिलवाना है, बढ़िया डिजाइनर से बनवाना है, और महिलाओं के कपड़ों में कोई लिमिट ही नहीं रही। अब 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, आप विचार नहीं कर सकते, वहां तक की रेंज है। समझे? 5 लाख का लहंगा बनवाया हो, बड़े उमंग से बनवाया और शादी में पहन करके आनंद ले लिया। घर वाले कह रहे थे कि बेटा इतना बजट नहीं है, इतना खर्चा मत करवाओ। कि नहीं, मैं तो पहनूंगी तो सब्यासाची का ही पहनूंगी, मनीष मल्होत्रा का ही पहनूंगी, इसके अलावा दूसरे को मैं हाथ ना लगाऊं। और मनीष मल्होत्रा का 5 लाख का लहंगा ले लिया, शादी में पहन लिया, और 2 महीने बाद दूसरी शादी आई कि बेटा वो बनवाया था ना मनीष मल्होत्रा का, वो पहन ले। अब कहती मैं उसको हाथ ना लगाऊं। समझ
जो पहले बहुत बढ़िया लग रहा था 2 महीने पहले, उसको अब क्या हुआ 2 महीने बाद? वस्तु तो वही है ना, तो उसमें से सुख मिल रहा था तो हमेशा मिलता रहना चाहिए ना। लेकिन किसी समय वो अनुकूल लगता है, इष्ट लगता है, वही वस्तु कभी प्रतिकूल लगती है, अनिष्ट लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंद्रियों के जितने भी विषय भोग हैं, इनमें वास्तव में कोई सच्चा आनंद नहीं है। हम अपने अज्ञान से, अपनी कषायों के कारण से इनमें क्षण सुख की कल्पना करते हैं और वो थोड़ी देर में वही अनुकूल वस्तु हमारे लिए प्रतिकूल बन जाती है। जो हमें बहुत अच्छी लगती थी वस्तु, वही वस्तु हमें थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद, थोड़े महीनों बाद अब उसमें कोई मजा नहीं रहा, अब इसमें हमें कोई आनंद नहीं आता, अब हमें नई वस्तु चाहिए। तो हमारी कल्पना ये है कि नया 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 विषय भोग हमको मिलता जाएगा और हम सुखी होते जाएंगे। लेकिन आपको ये जो नया 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 विषय प्राप्त करने की इच्छा होती है, ये इस बात का सबूत है कि अभी तक जितने भी विषय भोगे उसमें किसी में भी सच्चा सुख नहीं था। अगर उसमें परमानेंट वाला सुख होता तो तुम उसी में रम गए होते, फिर तुम्हें आज दूसरी कोई इच्छा नहीं होती। सिद्ध परमात्मा अपनी आत्मा में रम गए। एक अंतर मुहूर्त के लिए उन्होंने अपने स्वरूप का ध्यान किया और सर्व कर्मों का अभाव करके सिद्ध दशा प्राप्त की। अब वो अपने आत्मा में ऐसे रम गए कि उसमें से कभी भी उनका बाहर आने का मन नहीं होता, कभी भी उनको वहां से उपयोग बाहर ला करके ये विचार नहीं आता कि थोड़ा जगत में क्या चल रहा है देख तो लूं, जगत के जीव क्या कर रहे हैं थोड़ा देख तो लूं। वो तो उनके ज्ञान में वैसे जानने में आ रहा, लेकिन उनका उपयोग कभी भी स्वभाव से च्युत नहीं होता, कभी उनको कोई नई इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों उनका उपयोग अपने स्वभाव में से च्युत नहीं होता? क्योंकि अब उनको जो अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त हुआ है, ये अतीन्द्रिय आनंद कैसा है? परमानेंट वाला आनंद है। परमानेंट मतलब कितना परमानेंट? अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद का अखंड उपभोग करते रहेंगे तो भी एक समय मात्र के लिए वो आनंद कम होने वाला नहीं है। ऐसा आनंद उन्हें प्राप्त हो गया है, इसीलिए उनको अब कोई नए विषय की जरूरत नहीं है। तो जगत में जितने भी विषय भोग के पदार्थ हैं, उनमें अपने को ये वाला थर्मामीटर लगा के देख लेना कि भैया ये विषय मुझे अगर मिल जाए तो क्या मैं अनंत काल के लिए सुखी हो सकता हूं? अगर अनंत काल के लिए उसमें से सुख मिलने वाला नहीं है, उसमें 2 मिनट का सुख है, 5 मिनट का सुख है, वर्ष का सुख है, इस जीवन का सुख है, लेकिन सारी अनंत काल का सुख नहीं है, तो इसका अर्थ है कि मैं उस वस्तु के पीछे अपने उपयोग को यों ही व्यर्थ कर रहा हूं और वहां से मुझे अपने उपयोग को वापस खींचकर अपने स्वभाव में संयमित करना है। उत्तम संयम धर्म है ना। उत्तम संयम धर्म मतलब क्या? कि भैया हमने भोजन में लिमिट बना ली है कि हम इतना ही भोजन खाएं, हमने वस्त्रों में लिमिट बना ली है कि हम इतने ही वस्त्र रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। हमने भोगों को भोग परिमाण व्रत होता है ना गृहस्थ, कि हमने भोग और उपभोग में परिमाण कर लिया है कि इससे अधिक वस्तु का भोग हम नहीं करेंगे। कि अच्छी, बहुत अच्छी भावना है, लेकिन ये जो उपयोग को वहां से तुमने समेटा तो वो उपयोग गया कहाँ? कि यदि वो अपने स्वभाव में आया और अपने स्वरूप में आकर के रुका, अपने स्वरूप में समा गया, अपने स्वरूप के बाहर नहीं जाता, तो वास्तव में तुम्हें सच्चा उत्तम निश्चय संयम धर्म प्रकट हुआ। और उस संयम धर्म के साथ में बाहर में जो सहजता से वैराग्य का, ज्ञान और वैराग्य का परिणाम जीव का, ज्ञानी जीव का होता है, तो उसके जीवन में सारे नियम, व्रत, संयम सहज रूप से भूमिका
भूमिका के अनुसार प्रकट होते हैं। चौथे गुण स्थान वाले को उसके प्रमाण, पांचवें गुण स्थान वाले को उसके प्रमाण, छठे सातवें गुण स्थान वाले गुणराज को उनके प्रमाण, अपने अपनी भूमिका के अनुसार सभी को संयम प्रकट होता है। दो नाम आते हैं जिनवाणी में, देश संयम और सकल संयम। तो देश संयम मतलब आंशिक संयम और सकल संयम मतलब पूर्ण संयम। तो ये देश संयम किसके होता है? या देश संयम गृहस्थ के होता है, और सकल संयम किसके होता है? कि सकल संयम मुनिराजों के होता है। लेकिन ये जो देश संयम गृहस्थ को होता है ना, कौन से गृहस्थ को होता है? ये चतुर्थ गुण स्थान में आत्मा का अनुभव करके अपनी वैराग्य शक्ति की निरंतर वृद्धि करते हुए जो पांचवें गुण स्थान में आया है, जिसने दो कषाय चौकड़ी का अर्थात अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावर्णी क्रोध मान माया लोभ का जिसने अभाव किया है, उसके जीवन में जो संयम होता है, जो व्रतादि का धारण होता है, उसे हम देश संयम कहते हैं। अज्ञानी के द्वारा धारण किए जाने वाले संयम को देश संयम नहीं कहते। क्योंकि साहब कुछ तो कहते होंगे ना, हम व्रत करते हैं, हम संयम पालते हैं, तो कुछ तो कहते होंगे उसको जिनवाणी में, कि कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। अज्ञानी जो कुछ कर रहा है, अज्ञानी का कोई भी भाव है, वो बस अज्ञान ही है और कुछ नहीं है। सुनने में कठोर लगे, लेकिन क्या करें, उपाय तो सही बताना पड़ेगा ना, बात तो सही समझनी पड़ेगी कि हम जिसको संयम समझ रहे हैं वो संयम हमारे लिए कुछ लाभकारी है कि नहीं। थोड़ी सी आज चर्चा चली थी कि साहब उपवास है, तो उपवास मतलब क्या, व्रत मतलब क्या, कि भोजन का त्याग किया तो ये उपवास है कि नहीं है? उपवास तो है, लेकिन वास्तव में जिनवाणी में उपवास की परिभाषा क्या कही? कषाय, विषय और आहार, तीन वस्तु का त्याग हो, वहां वास्तव में सच्चा उपवास होता है। उपवास शब्द का अर्थ यह है अपने स्वभाव के नजदीक वास करना, अपने स्वभाव के नजदीक जाना। उपवास में से भोजन नहीं करना, ऐसा तो अर्थ ही नहीं निकलता है, लेकिन रूढ़ी से चल रहा है, कोई बात नहीं, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। लेकिन हमें ये विचार करना है कि हमने उपवास किया तो क्या क्या त्याग किया, कि साहब हमने तो निर्जल उपवास किया, हमने तो जल भी नहीं पिया, कि भोजन त्याग कर दिया। हाँ, कि हमने भोजन नहीं किया, कि भोजन नहीं किया तो क्या किया, कि घर पे फ्री बैठे थे तो सोचा थोड़ी घर की सफाई कर लें, बहुत दिन से हो नहीं पाई, हमने जो पुराने कचरा वचरा निकाल लें घर से। घर पे बैठे थे तो हमने थोड़ी देर, आज बोर हो रहे थे, 2 घंटा टीवी देख लिया, थोड़े हमारे दोस्त आ गए थे तो ताश खेल लिए, तो इसके लिए उपवास किया है तूने। कषाय, विषय और आहार, 3 चीज का त्याग करे। उस दिन कोई कषाय का भाव ना हो, उस दिन 5 इंद्रिय के विषयों में अपना उपयोग भ्रमित ना हो, और आहार करना और बनाना इन सब से निवृत्ति ली हो, और फिर जो समय बचा हो उसको अपने तत्व चिंतन मनन में लगाया हो, तो तेरे को उपवास करना सार्थक है। और उपवास करा और 2 घंटे हुए बीते नहीं, सुबह के चाय का समय निकल गया और सिर दर्द चालू हो गया, और दोपहर में भोजन का समय जैसे ही निकला तो क्या अब कमजोरी लग रही है, अब तो मैं बैठा भी नहीं रह सकता हूँ, अब मैं लेट गया और दिन भर आराम किया। साहब प्रवचन में क्यों नहीं आए थे आज? कि हमने उपवास किया था ना साहब, तो कमजोरी लग रही थी तो आ नहीं पा रहे थे, सिर दर्द हो रहा था तो आ नहीं पा रहे थे। तो ऐसा जो उपवास है वो अंश मात्र भी लाभकारी नहीं है। आपके बहुत कठोर बात कहता हूँ, शरीर में क्षमता हो कि सुबह से शाम 10 लक्षण पर्व में जो आराधना हम कर रहे हैं वो आराधना चलती रहे,
और उसके साथ में ये एक्स्ट्रा कर सकते हो तो खूब स्वागत है, खूब करो। और यदि उसके कारण से ये छूटता हो तो भोजन नहीं करना। ध्यान से सुनना, भोजन नहीं करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन का भोजन छोड़ देना, ये अनादिकाल से आज तक का जो इतना लंबा जीवन चक्र है ना, उसमें एक दिन भोजन नहीं किया तो इससे कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई कहेगा पंडित जी आप तो करते नहीं हो, करके देखो एक बार पता चले क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। कि सही बात है आपकी, शरीर को कष्ट होता है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि शरीर को कष्ट हो और उसके निमित्त से आकुलता, उसके निमित्त से परिणाम बिगड़े, उसके निमित्त से धार्मिक कार्य छूट जाए, पूजा छूट जाए, स्वाध्याय छूट जाए और सिर्फ उपवास करके ऐसा माने कि हमने तपस्या की। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं, सब प्रदेशों में अलग अलग भाषा चलती है पंडित जी साहब, तो इसको गुजरात में, राजस्थान में, कुछ कुछ यहाँ पे भी मैंने सुना, तो उपवास करने को क्या कहते हैं? तपस्या करें, है ना, तपस्या करें। तो ये वाली जो तपस्या है, इससे क्या होता है कि अगर आकुलता पूर्वक तपस्या करी है ना, इसके लिए हमारे पास उदाहरण उपलब्ध है पार्श्वनाथ के भगवान का, उनके जीवन की कहानी है क्या नहीं। राजकुमार और राजकुमार अवस्था में जब जा रहे थे तो देखा कि नाना जी खुद के पंचाग्नि तप रहे हैं, अग्नि के बीच में एक पैर पे खड़े हुए हैं और तप कर रहे हैं। तो उनसे कह दिया कि भैया ये ऐसे तप से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। तो कहीं अपन ऐसा ही तप तो नहीं कर रहे हैं कि एक तो मेहनत भी कर रहे हैं और पता चला कि कुछ फल भी नहीं मिल रहा। कुछ मेहनत करें तो उसका कोई लाभ तो होना चाहिए ना, तो उसको सही तरीके से करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब तो अपने को तो इसके आगे की बात करनी है। ये जितना कुछ संयम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये तो बाह्य संयम है, ये तो सारा व्यवहार संयम है। कौन सा? काय छो प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो। ये तो दोनों ही प्रकार का जो चारित्र है, ये चारित्र तो अभी, ये संयम तो अभी बाह्य संयम है। और अंतरंग अपने आत्म स्वरूप की स्थिरता के बिना ये जितना भी संयम है, मैंने भी क्या कहा, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। कि ये जो जितना कुछ संयम हम पालते हैं, ये सब अज्ञान के खाते में चला जाता है, ये अज्ञान के वही खाते में चला जाता है। अपन कल्पना करें जैसे अन्य मत वाले मानते हैं ना कि यहाँ से जब मरण होता है तो वो उधर यमराज के पास पहुँचता है जी। यमराज के पास पहुँचता है तो वहाँ पे वो एक उनका जूनियर, क्या नाम है उसका, चित्रगुप्त, लेखा जोखा लेके बैठा रहता है। फिर वो पूछते हैं ये आया है, इसने कितने पुण्य किए, कितने पाप किए। तो वो चौपड़ा खोल के देखता है, साहब इसके पुण्य अधिक हैं और पाप कम है, हाँ इसको स्वर्ग में भेजो। इसके पाप अधिक हैं, पुण्य कम है, नरक में भेजो। हैं, हम यहाँ से गए ऊपर, खुला हमारा चिट्ठा, हिसाब ये तो इसके परिणामों में बहुत कुटिलता थी, तो बहुत मायाचारी करता था, जगत को दिखाने के लिए करता था, तो इसको कौन सी गति में भेजें, इसको तिरंज गति में भेजो। तो वो कहता अरे साहब लेकिन मैंने तो पूरा जीवन धर्म में बिताया, मैंने तो व्रत किए, उपवास किए, मैंने इतनी आराधना करी और आप मेरे को तिरंज गति में भेजते हो, स्वर्ग में तो रखो। तो कहते हैं भैया ये हमारा खाता बता रहा है कि तुम्हारे जितने ये परिणाम थे ये सब अज्ञान के खाते में लिखे हुए हैं, ये ज्ञान रूपी क्रिया के खाते में नहीं लिखे हुए हैं, तो हम मजबूर हैं, हम तुमको स्वर्ग में नहीं ले जा सकते। तब वहाँ जाके पता चलता है कि कितने भ्रम में पूरा जीवन निकल गया। कल्पना है भैया, ऐसा कुछ होता नहीं है, कोई यमराज बैठे नहीं है, कोई चित्रगुप्त बैठा नहीं है। लेकिन ये समझने की बात, हमको तो यही समझने को मिल रहा है ना, मरने के बाद क्यों समझना, हमको तो आज ये बात समझने को हमारे देवशास्त्र उपस्थित हैं, तो समझा रहे हैं हमको कि जो क्रिया तुम्हारी अज्ञान के खाते में जाएगी उसका फल तुम मोक्ष मार्ग में चाहोगे तो नहीं मिलेगा। ज्ञान के सहित क्रिया होगी
तो मोक्ष मार्ग में सहायक होगी, और ज्ञान से रहित क्रिया होगी तो उससे सिर्फ बंधन बढ़ने वाला है। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। मैं बार बार ये रिपीट करता हूँ। कोई ऐसा कहे कि साहब आप शुभ भाव को हे कहते हो, शुभ भाव को निंदा करते हो, शुभ भाव से कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हो, कि हम ये स्वीकार करते हैं कि शुभ भाव के फल में आपको स्वर्ग की प्राप्ति, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन आप ये नहीं समझते कि स्वर्ग का मतलब मोक्ष नहीं होता, स्वर्ग का मतलब मोक्ष मार्ग भी नहीं होता, स्वर्ग का मतलब संसार होता है। और हम कहते हैं कि पुण्य के फल में संसार मिलेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमने आपको नरक निगोद में भेज दिया होगा। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप नरक में जाओगे, आप स्वर्ग में जाओगे, बढ़िया वाले स्वर्ग में जाओगे। लेकिन अंत में लाभ क्या, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो एकेंद्रीय की गति मिलने वाली है, हम तो आपको उससे बचा रहे हैं। आप स्वर्ग में जाओ, बहुत बढ़िया बात है, सम्यक दर्शन सहित जाओ ना भैया, सम्यक दर्शन लेकर जाओ। बिना सम्यक दर्शन लिए क्यों जाना चाहते हो? सम्यक दर्शन इस भाव में प्राप्त करो तो टिकट बुक हो जाएगा मोक्ष के अंदर। शिखर जी का टिकट कराना है ना, मोक्ष का टिकट कराना है, शिखर जी का हुआ हो या ना हुआ हो, मोक्ष का टिकट इस भाव में कराना जरूरी है। ये समय फिर से नहीं आएगा। तो ये बाह्य संयम के पालन में हम अपने कर्तव्य की इतिश्री ना समझ लें। आप बहुत धर्मात्मा जीव हो, आप 10 लक्षण में बहुत संयम से रहते हो, लेकिन वो जो संयम है उसके साथ में अपने स्वभाव में रमणता रूप उत्तम संयम धर्म चाहिए। उसके अभाव में बाहर का संयम कुछ काम का नहीं है। और देखो इसमें पंडित डोरमल साहब की पंक्तियां हैं कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, उस पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ ये विचार करता है कि हिंसा ना हो जाए। तो कहते तेरे अंदर में जो प्रमाद चल रहा है ना, वो प्रमाद से तुझे हिंसा का पाप तो लग ही रहा है, तू हिंसा करे कि ना करे, प्रमाद चलता रहेगा अंदर में, विवेक नहीं रहेगा। उन जीवों का कब घात होता है, कैसे होता है, यदि तेरे को अंदर नहीं ख्याल में आएगा तो तू हिंसा ना भी कर रहा हो तो भी तेरी प्रमाद परिणति से तुझे कर्म का बंध होगा। और विषयों के भोग में अभिलाषा मुख्य है। ये जो 5 इंद्रिय मन वश करो कहा ना, तो हमने 5 इंद्रिय को वश में कर लिया। 10 लक्षण में साहब टीवी नहीं देखेंगे, 1 सेकंड को भी नहीं देखेंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, 1 सेकंड को भी नहीं देखेंगे। तो हमने वश में कर लिया कि नहीं कर लिया? कि तुमने इंद्रिय को तो वश में कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की अभिलाषा पड़ी हुई है, इच्छा पड़ी हुई है, क्या उस इच्छा का अभाव हुआ? यदि उस इच्छा का अभाव नहीं हुआ तो वास्तव में संयम धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। जो इंद्रियों का दमन करे, जो इंद्रियों का समन करे है, उसको जैन धर्म में योगी कहा है। लेकिन वो जो मुनिराज जो इंद्रिय के विषयों का दमन करते हैं ना, उनके दमन में और हमारे दमन में जमीन आसमान का अंतर है। वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूर्वक, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, इन 5 इंद्रिय के विषयों में अंश मात्र भी सुख नहीं है, ऐसे दृढ़ अभिप्राय के साथ अपने स्वरूप में समाये रहते हैं और उनको 5 इंद्रिय के विषयों में उनका उपयोग भटकता नहीं है। वो है वास्तव में इंद्रियों का दमन। और हम कि साहब ये कोई प्रयोजन विशेष है, ये कोई त्योहार है, इसीलिए हमको करना है, हमने नियम लिया है इसलिए हमको करना है, तो इंद्रिय को दबाता है, मतलब उसके विषय को भोगने की जो इच्छा है उसको दबाता है। वो जो दबाया है ना, वो तो नीचे उसकी स्प्रिंग लगी हुई है, वो तो बाद में और फट के बाहर आएगा और उछल के बाहर आएगा वो परिणाम। तो वो उस इंद्रिय के विषय की इच्छा को दबाने से संयम प्रकट नहीं होता है, उसका अभाव करने से संयम प्रकट होता है। मैं पुनः कहता हूं कि जैन धर्म में कषाय के अभाव को धर्म कहते हैं, कषाय की मंदता को धर्म नहीं कहते।
आपकी कषाय मंद है, आपका परिणाम शुभ हो रहा है, अशुभ परिणाम से आप बच रहे हो और आप ये समझ रहे हो कि हम थोड़ा थोड़ा तो धर्म कर रहे हैं। भैया वो दोनों एक ही बात है। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण बेड़ी बांधती, तो दोनों से बंधन ही है। इसीलिए संयम धर्म यदि हमको प्रकट करना है तो उसका एक ही उपाय है, अपने उपयोग। देखो अभी इंद्रियों को विषय भोग की बात करें ना, अब उसके बाद अगला स्टेप है जो हमारा ज्ञान। 2 मिनट में ही समाप्त करता हूँ, आज ज़्यादा समय हो गया है। जो हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बाहर जा रहा है, जो हमारा ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से खंड खंड बट गया है 5 इंद्रियों के माध्यम से, उस ज्ञान की बिखरी हुई किरणों को केंद्रित करना और अपने स्वरूप में लगाना, इसका नाम वास्तव में संयम है। अपना अपना ज्ञान पूरे जगत में जा रहा है ना, पूरे जगत को जान रहा है, और उससे हमको क्या लाभ हो रहा है? ये 5 इंद्रिय के द्वारा विषयों को जानने से क्या लाभ हो रहा है? कुछ लाभ नहीं है। जैसे 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने से कोई लाभ नहीं है, वैसे ही 5 इंद्रिय के निमित्त से विषयों को जानने से भी कोई लाभ नहीं है। जिसको जानना है वो यहाँ विद्यमान है। अपने उपयोग को बाहर से केंद्रित करे, बाहर से हटाए और स्वभाव में केंद्रित करे, उसको वास्तव में संयम धर्म प्रकट होता है। ये विदेह क्षेत्र के हमारे भगवान है, सीमंदर भगवान, उनका नाम है सीमंदर। सीमंदर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपनी सीमा को धारण करते हैं, सीमा के बाहर नहीं जाते हैं, उनका नाम सीमंदर है। ऐसा सीमंदरपना हमको अपने अंदर प्रकट करना है। हम अपने क्षेत्र में रहें, हम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में रहें तो सीमंदर बन जाएंगे, और सीमा से बाहर निकल गए तो संसार में रुलते रहेंगे। तो अपने स्वरूप में अपने उपयोग को केंद्रित करना, इसी का नाम वास्तव में उत्तम संयम है। और ऐसा उत्तम संयम धर्म निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित जिस जीव के प्रकट होता है, उसको बाहर में अन्य सूक्ष्म और स्थूल जीवों के प्रति करुणा का भाव सहज ही होता है। उसको कोई नियम नहीं लेना पड़ता है कि मैं जीव की हिंसा नहीं करूँगा, अंदर से सहज उसके ऐसा करुणा का परिणाम होता है। और वैराग्य की शक्ति जब उसमें जुड़ती है तो नियम का लेना भी सहज रूप से उसके जीवन में होता है। तो 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग और 5 इंद्रिय एवं मन के विषयों का त्याग, ये बाह्य संयम की परिव्यवहार परिभाषा है। और अपने स्वरूप को, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में लगाना और अपने स्वरूप को प्राप्त करना, ये उत्तम संयम धर्म की निश्चय परिभाषा है। ऐसी निश्चय और व्यवहार दोनों परिभाषाओं को समझकर मूल करने योग्य कार्य है, वो कार्य हम करें तो क्रमिक दशा से हम मोक्ष मार्ग में आगे अवश्य बढ़ेंगे और शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। सभी जीव धर्मों की आराधना पूर्वक अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करें, इस भावना से हम अभी की बात समाप्त करते हैं। निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए दिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। वाणी के ज्ञान से सूझे